चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5। कहता है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है अथवा अद्वितीय हल है, या क्या कहता है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बारे में पिछले क्लास में हम बताए थे। अद्वितीय हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, और कोई हल नहीं कब होगा, क्या बताए थे कि नहीं। देखो तीनों को पहले एक बार रिवाइज कर लो। पहला कंडीशन अगर देखा जाए तो जब अनुपात में A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ई कंडीशन आएगा तो ये जो है ना अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल ग्राफ पर पूछेगा तो ग्राफ पर ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, ऐसे करके। ग्राफ पर पूछेगा तो ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा। बीजगणितीय हल पूछेगा तो अद्वितीय हल, इसी का नाम है एक हल। एक हल, केवल एक हल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल एक हल। नहीं, ग्राफ पर कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। संगत और संगत की बात पूछे तो ये आएगा संगत। क्या आएगा, संगत। इसको इस सब पॉइंट को ध्यान में रखो, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, C1/C2। अगर तीनों आपस में बराबर आया तो ये आएगा हल की बीजगणितीय हल पूछे तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। अब ग्राफ पर पूछेगा तो ग्राफ पर क्या होगा, ये ग्राफ पर प्रतिच्छेद संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। एक के पर जो है ना दोनों लकीर चढ़ल रहेगा, ठीक है। एक के पर दो ठो, ठीक है, एक के पर दोनों आएगा, यानी कि संपाती। इसी को बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, ठीक है। और ये संगत आएगा, ये संगत और संगत की बात पूछे तो ये संगत आएगा, ये भी संगत आएगा। तीसरा अगर बात किया जाए, यही जो है ना इसी तरह का दो समीकरण दियल रहेगा, ओकरे में जांच करेंगे ये सब। तीसरा में अगर आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये जो है ना बीजगणितीय हल क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा। इसको जब भी निकालेंगे ना, x या y कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ पर क्या करेगा, ये समांतर आएगा, ऐसे करके समांतर आएगा। ग्राफ पर हमेशा दो लकीर समांतर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, समांतर, समांतर बोलेंगे। संगत और संगत पूछेगा तो ये आएगा असंगत। एक ही कंडीशन है असंगत का, असंगत का एक ही कंडीशन है, बाकी दोनों संगत आएगा। ये दोनों कंडीशन में आएगा संगत, और एक ठो लास्ट वाला कंडीशन है ये असंगत आएगा। संगत और संगत वाला आगे क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देखेंगे आगे। तो उसी में कह रहा है ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये दोनों समीकरण को ग्राफ के थ्रू हल करेंगे। और कहता है निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। कहता है हल नहीं है, कहना है हल नहीं है, ये वाला होता है। या कहता है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल वाला ये कहता है अद्वितीय हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कंडीशन आता है। तीनों में से जांच करते हैं अब ग्राफ के थ्रू। इसको मिटा देते हैं इसको। अब देखो इसको ग्राफ के थ्रू कैसे हम हल करेंगे।
चलो हल करते हैं। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या बोलना है? समीकरण 1। इसको समीकरण 2। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से वही डब्बा का तैयार करेंगे। x और y का मान जहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे 5x माइनस 8y। इसको ऊपर टी भेज देते हैं तो -1 हो जाएगा। ये माइनस में ऊपर टी जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 5x बराबर में 1 माइनस का 1 आप प्लस में क्या हो जाएगा? 8y होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी गुणों में 5 है, उसको उधर भेज दो। तो x बराबर -1 प्लस में 8y अब बटा में 5। एक डब्बा बना लो यहाँ से जिसमें हम x और y का मान लिखेंगे x y। अब ऐसा करो, x का मान इसमें ऐसा रखना है ताकि बटे में न आए। अगर 0 रखते हैं तो बटे में ही आएगा। क्या रखते हैं इस जगह? ऐसा मान रखना है ताकि ये भिन्न में ना आए। तो क्या रखा जाए बताओ? ऐसा मान रखेंगे एकड़ा में ताकि ये क्या है? भिन्न में ना आए। तो ऐसा करो, एक घटाना भी है नहीं, तो इसमें हम मान रखेंगे y का। y का मान सोचो क्या रख सकते हैं? अगर 1 8 में से 1 जाएगा, 5 से भाग ही लगना चाहिए। 5 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए? 0 और इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 5। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर क्या रखे हैं? y का मान जो है ना 2 रखे। 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 15। 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। फिर y का मान हम सोचे 12। y का मान कितना सोचे? 12। 12 8 96। 96 में से 1 घटेगा तो 95। 95 में अगर 5 से भाग देंगे तो 19 आएगा। 19 × 5 = 95 होता है, तो 19 आ गया। ये पहला का डब्बा बन गया। अब दूसरा का चेक कर लेते हैं। यहाँ से दूसरा बना लेते हैं। तो समीकरण सेकंड से क्या लिखेंगे? समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड में क्या है? 3x माइनस 24 बटा कितना है? 5y और प्लस में 3/5 बराबर में 0। ये है ना? अब सबको ऊपर टी भेज दो तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसा करो, इसमें जो है ना एलसीएम ले लो। ये 5 दिख रहा है ना, इसका एलसीएम ले लो, शॉर्टकट बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 एलसीएम नहीं आएगा? 5 आएगा एलसीएम नहीं कुछ, तो इसके पास ही 1 है। 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 दिया 15। ये होगा 15x माइनस का 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा? 24y प्लस में 5 से यही बचेगा 3 बराबर में कोना कोनी 0 आती। गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि हो गया 15x माइनस का 24y प्लस में 3 बराबर 0। ये ना होगा? देखो ये 5 कहाँ हो गया? 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर टी भेजते हैं। तो इस सब में कॉमन भी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन ले लो तो बचेगा 3 × 5 = 15। 5x क्या बचेगा? 5x माइनस 8y और यहाँ प्लस में 1 बराबर 0। इधर दिख रहा है ना? दिखेगा अभी। अच्छा देखो, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बचेगा खाली अंदर वाला। ये गुणा में है 3, उधर 0 है, भाग में होगा तो 0 में 3 से भाग देंगे तो पूरे 0 हो जाएगा। बचेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये 3 कहाँ चला गया? ये 0 के साथ 0 बन गया नहीं। अब क्या करेंगे? इस जगह से इस सब को उधर भेज दो। देखो ये वाला समीकरण, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम ने मिल गया। दोनों देखो वही वाला मिल गया, तो इसका भी डब्बा वही बनेगा।
इसका भी डब्बा वही बनेगा। पहले यहाँ तक लिख लो। चलो देखो, इसको जो है ना क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल कर देते हैं। 5x माइनस 8y और प्लस में 1 बराबर में क्या आया था 0। इसको भी वही करेंगे 5x, ये दोनों को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा प्लस से, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में खुद ही है, इधर आएगा तो प्लस में। तो x 5 जो है ना गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। -1 प्लस में 8y अब बटे में कितना हो जाएगा 5, होगा कि नहीं। अब इसका डब्बा हम बना लेते हैं x y। तो देखो यहाँ इसमें भी वही बढ़ दो। क्या क्या उस समय आया था, इसमें हम बड़े थे 2 3, 8 दूनी 16, वो दुए बड़े होंगे, इसमें होगा 3। इसमें क्या बड़े थे 12 और यहाँ आया था 19। देखो सेम समीकरण आ गया, समीकरण एक जैसा, इस वजह से हम सेम चीज़ भर दिए। तो इसका ग्राफ हम खींचेंगे, इसको लिख लो। चलो बताओ तो समीकरण एक का डब्बा क्या आया था, समीकरण एक का डब्बा क्या आया था x y 3 2 19 और दूसरा भी यही डब्बा था, दूसरा भी डब्बा यही था x y 3 2 19 12। इसका ग्राफ खींचते हैं। ये इसे दिख रहा है दोनों डब्बा अगर सेम है तो एक के पर दोनों आएगा, यानी कि संपाती आएगा। देखो 2 का अंतराल ले लो, ज़्यादा बड़ा है 19 तक, 2 का अंतराल ले लेंगे एकड़ा में। तो ये y डैश, ये y, ये x, ये x डैश। तो 2 का अंतराल लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और आगे बढ़ा लेते हैं इसमें 18 20। इधर भी y में तो कम बन गया है, 12 तक गया है। 2 4 6 8 10 12 14। तो इसमें जो है ना x का मान 3, y का 2। x का मान 3, 4 और 2 के बीच में होगा 3 यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया 3, उसके बाद y का मान 2 यहाँ आएगा, इस जगह ऐसे करके लिख देगा। बगल में निर्देशांक लिखेगा 3,2 3,2 ऐसे करके लिखेगा। उसके बाद x का मान 19, y का 12। x का मान 19 यहाँ होगा 19 और y का 12, तो डायरेक्ट ऊपर जो 12 के सीधा में मिलना चाहिए, यहाँ है 12, तो इसके सीधा में मिलना चाहिए, यहाँ आएगा। ये हो गया 19,12। अब इसको मिलाना है, तुम लोग स्केल से मिलाएगा, हो सकता है मेरा टेढ़ा हो जाए हाथ से मिलाने में। ऐसे करके आया। और दूसरा भी तो वही डब्बा है, तो इसी पर डबल कर देगा, ऐसे करके डबल। दूसरा भी वही है तो ऐसे करके डबल कर देना। और दूसरा इसी पर है तो ऐसे करके एक और तीर लगा देते हैं, दूसरा इसी पर है, यानी कि दोनों समीकरण लिख सकते हो तुम लोग जो है। तो ये इससे पता क्या चल रहा है, वहाँ पर बोल रहा था कि ग्राफ के द्वारा जो है ना इसको हल कीजिए, तो ग्राफ से पता चला एक के पर अगर संपाती आया तो इसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर लिख सकते हो, नीचे यहाँ लिख देते हैं, अतः दिए गए
समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये लिखना ज़रूरी है, लास्ट में एक लाइन लिख देगा। ये ग्राफ भी तैयार हो गया, क्लियर भी हो गया ये। चलो आगे ध्यान दो। इसमें जो है हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 6 पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही करेंगे। एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा, पहले मानना तो पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, चंपा एक सेल में गई, एक सेल में जाती है। कहता है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। क्या चीज़, पैंट और स्कर्ट। कहता है जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम खरीदे हैं। जितना स्कर्ट खरीदे हैं ना, वो कहता है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम, पैंट की संख्या से 2 गुना से 2 कम खरीदी है। तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी। एक बार बोलता है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम। तो कहता है 4 कम। तो सहेलियों की ये मानने के लिए कहता है सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है। ये तुमको निकालना पड़ेगा, पैंट और स्कर्ट की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले मानना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं हल, हल मान लेते हैं। माना कि पैंटों की संख्या, एक्स तथा स्कर्ट की संख्या को क्या मान ला, वाई। ये नीचे लिख दें, यहीं लिख देते हैं, तथा स्कर्ट की संख्या को हमने मान लेते हैं वाई। तो मान लेते हैं, इसमें मान लिया कि पैंट उसने एक्स खरीदा और वाई स्कर्ट वाई खरीदा, इतना पीस खरीदा है। तो उसने जो है ना, पूछता है उसकी सहेली ने, तो कहता है कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर क्या दिया है, कहता है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। तो देखो यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ प्रश्नानुसार। तो स्कर्ट की संख्या, कहता है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से, स्कर्ट की संख्या क्या माने हैं, वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, कहता है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, पैंट की संख्या की 2 गुनी, तो 2x होगा, और 2 गुनी से 2 कम, मतलब 2 कम मतलब हो गया 2 माइनस, ये हो गया, ये हो गया। एक बार और बोली है, वो क्या बोली है, कहता है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम। तो वही हो जाएगा, फिर से पुनः यहाँ लिख दो पुनः। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 कम ना बोली है, तो 4 कम। तो यही हो गया दोनों समीकरण। यहाँ तक लिखो तो जल्दी से। चलो अब जो है ना, ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 से। तो एक क्या था, y बराबर 2x प्लस में, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस का 2। ये तो सीधा किया हुआ ये है, इसको सीधा डायरेक्ट डब्बा बना दो x y। इसमें मौन रखो, इसमें मौन अगर 1 रखते हैं, y का मौन अगर 1 रखते हैं, देखो 2 गुना 1 y का नहीं x का रखना पड़ेगा, काहे की पट्टी x न है, बराबर की पट्टी जोड़ेगा, पहले वही में मौन रखना पड़ेगा। x में अगर 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 कितना हुआ 1, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, यहाँ आएगा 0। अब की बार 2 रख दो, x का मान कितना रख दा 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2, क्या होगा। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। सेकंड में क्या है, y बराबर, तो इसका भी डब्बा बना लें, इधर इधर डब्बा बना लेते हैं यहीं पे, एक्स वाई। इसमें भी रखो, अगर x का मान रखते हैं 1 तो 4 गुना 1 तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। यहाँ पर 2 रखेंगे तो अगर x का मान 2 रखे, 4 दूनी 8 में से 4 से घटेगा तो 4 बचेगा। इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना क्या करेगा, ग्राफ खींच देते हैं, लीजिएगा। तो इसमें जो है ना कहाँ तक का देखता हूँ, x का मान 2 तक ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा y डैश x डैश, ये x। तो अब इसमें देखेंगे क्या करेंगे, x का मान 1 y का 0, x का मान 1, x अक्ष ये हुआ 1 यहाँ हो गया, और 0 तो इसी जगह आएगा, 0 रहेगा तो y का मान नहीं बढ़ना है कहीं, तो 1,0 हो गया ये। दूसरा है x का मान 2 y का 2, x का 2 y का 2, तो यहाँ आ जाएगा इसके सीधा में, तो यहाँ पर लिखेगा इससे 2,2, तो इसको लाइन खींच देगा ऐसे करके। ये हो गया किसका, यहाँ पर लिख देना, ये था y बराबर 2x माइनस 2 का ग्राफ है, लाइन है। अब दूसरा क्या है, x का मान 1 y का 0, सेम तो यही है ना, इसी पर दोबारा घुमा दो इसी करके। तो फिर क्या है, x का मान 2 y का 4, x का मान 2 ये हो गया y का 4, इसके सीधा में आगे बढ़ो, 4 जहाँ पर y का मिल जाएगा वहीं पर रुकना है, तो 4 तो यहाँ है, इसको इस जगह ऐसे करके लिख दो। ये हो गया निर्देशांक किसका 2,4। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसको मिला दो आपस में, ये कटा नहीं, थोड़ा सा ढंग से बनाएगा एकरा में। ये यहाँ पर कटा है, कहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इंची से तुम लोग खींचेगा तो बढ़िया से आएगा। तो इसका ग्राफ क्या था, y बराबर 4x माइनस 4, ये था ना। तो यहाँ पर जो निकला ना ये 1, x का मान 1 y का 0, x का मान 1 निकला y का 0, यानी कि x को हमने ऊपर में क्या माना था, पैंट की संख्या ना, तो x का मान पैंट की संख्या था ना, पैंट इसने 1 खरीदा था
तो y का मान कितना आया 0, इसने स्कर्ट नहीं खरीदा था, तो 0 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। लिख दो।